एक और बार भारत के नॉर्दर्न पार्ट पर आतंकी हमले ने देश को युद्ध की तरफ धकेल दिया है। लेकिन व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट द रियल प्राइस टू पे फॉर अ वॉर एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड इट्स बॉर्डर्स? क्या कभी आपने सोचा है कोई वॉर देश की इकोनॉमी पर किस प्रकार से इम्पैक्ट करती है? वॉर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर कई तरफ से हमला करती है, जैसे व्यक्तिगत खर्चों का बढ़ जाना, महंगाई का बढ़ जाना, या फिर इन्वेस्टमेंट्स का कम हो जाना। और तो और सरकारी खर्चे भी बढ़ जाते हैं ड्यू टू इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इक्विपमेंट एंड बॉर्डर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंक्रीज्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का प्रूफ होता है फिस्कल डेफिसिट। यूजुअली ये फिस्कल डेफिसिट 4 से 5% होता है, लेकिन वॉर्स के दौरान कई केसेस में ये फिस्कल डेफिसिट 20% तक भी पहुंच जाता है। लेकिन सरकारी और व्यक्तिगत खर्चों के बढ़ने पर तो अर्थव्यवस्था को भी बढ़ना चाहिए, एंड इन दैट वे एनी वॉर शुड हेल्प विद इकोनॉमिक ग्रोथ। In the short run, maybe yes, but in the medium run or in the long run, not so much. ऐसा क्यों होता है? किसी भी देश में कोई भी रिसोर्स जैसे फैक्ट्रीज, फाइनेंशियल कैपिटल या लेबर वॉर के दौरान अपने मोस्ट इफेक्टिव यूज से हटाकर डिफेंस रिलेटेड कामों में लगा दिए जाते हैं। इसको इकोनॉमिक्स में इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन भी कहा जाता है। इन द मीडियम रन, इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, गिरती हुई इन्वेस्टमेंट, बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ता हुआ सरकारी कर्जा, ये सब इकोनॉमी को बहुत नीचे खींच देता है और बहुत गहरा घाव छोड़ जाता है। अगर देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी छोटे साइज की है, जैसे पाकिस्तान की $1 ट्रिलियन की भी नहीं है, उस केस में ये घाव बहुत गहरा लग सकता है। युद्ध जितना ही छोटा या बड़ा क्यों ना हो, देयर इज ऑलवेज अ प्राइस टू पे फॉर इट, एंड द पुअरर कंट्री हैज टू पे इट मच मोर डियरली।